और मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा टीम जर्नलिज्म में जब आगे आई है, और द खटक ये कैची नाम जो आपने दिया है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी लॉन्चिंग की और आप बहुत आगे बढ़ें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। बिल्कुल मैम, शुक्रिया। थोड़ा नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए इसलिए मैं पाली में पहुंची कि जाट सीट होगी, टिकट लूंगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं मुझे इस में लेकर, उनकी प्रेरणा से मैं इसमें आई। उन्होंने महिलाओं को मैं आगे लेके आई राजनीतिक क्षेत्र में, और उनको महसूस होने लग गया था कि हम भी कुछ हैं। जो महिलाएं चूल्हों में घरों तक सीमित थी, वो सब महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास जो उनका बढ़ा, वो देखकर मुझे खुशी होती थी। और बच्चे जिनको परिवार ने त्याग दिया, वो बच्चे जिनको समाज ने त्याग दिया, उनकी पार्टी मुझे मौका देती है पाली से सांसद के प्रत्याशी के रूप में। तो जिस तरह से ईमानदारी और निष्ठा से मैंने 20 साल का अपना सफ़र तय किया है राजनीति, उसी तरह से मैं आगे भी रहूँगी। जाटी का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका जो विजन है वो ये है विनिंग। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको वो लोग लेकर आएंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप सभी के साथ ममता। लोकसभा चुनाव की जो चुनावी यात्रा है वो हमारी चल रही है। पाली लोकसभा क्षेत्र में हम लोकसभा चुनाव की यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है संगीता बेनीवाल जी, जो कि पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही है। मैम हमारे साथ है, और मैम महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी हैं। तो मैम से जानेंगे उनका राजनीतिक करियर कब स्टार्ट हुआ, और आगे ये जो पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी मांग कर रही है टिकट के लिए, इनका क्या विजन है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगी। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द खटक पर। कैसे हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी और अशोक शेरा जी, आप दोनों को। और मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा टीम जर्नलिज्म में जब आगे आई है, और द खटक ये कैची नाम जो आपने दिया है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी लॉन्चिंग की और आप बहुत आगे बढ़ें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। बिल्कुल मैम, शुक्रिया। थोड़ा मैं जानना चाहूँगी अपना राजनीतिक करियर आप बताओ तो। देखिए, मैं सिंपल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी और मैंने वकालत की डिग्री ली थी, क्योंकि शादी कर कर जब मैं जोधपुर आई तो मेरे ससुराल में ज़्यादातर मेरे जो ससुर जी हैं वो जज थे, जो मेरे घर में हस्बैंड हैं वो भी एडवोकेट थे। मैंने खुद ने भी वकालत की थी। 2004 में जहाँ भगत की कोठी मेरा निवास है जोधपुर में, वो एक लेडीज सीट हो गई थी, ओबीसी महिला। तब मैंने अपना राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करी, और खुद आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं मुझे इस में लेकर, उनकी प्रेरणा से मैं इसमें आई। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा, 5 साल मैंने बेहतरीन कार्य किए, मेरे वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाया। उसको देखते हुए मुझे दोबारा पार्षद का चुनाव मिला। मैं 10 साल तक मैंने यहाँ पार्षद के रूप में सेवा की। उसी तरह से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। देहात महिला अध्यक्ष रही। उसके बाद मैंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। महिलाओं को मैं आगे लेके आई राजनीतिक क्षेत्र में, और मुझे खुशी है कि गांव ढाणी में बैठी हुई महिला मेरे साथ दिल्ली, जयपुर रैली प्रदर्शन में जाती थी, और उनको महसूस होने लग गया था कि हम भी कुछ हैं। जो महिलाएं चूल्हों में घरों तक सीमित थी, वो सब महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास जो उनका बढ़ा, वो देखकर मुझे खुशी होती थी, और वो मुझे धन्यवाद देती थी कि मैंने उनको घरों से बाहर निकाला। तो उस पर भी मैंने, उस फील्ड में भी 3-4 साल बहुत कार्य किया। बाल आयोग अध्यक्षा के रूप में मुझे मौका राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो बच्चों में मैं गाँव रानी तक पहुंची, न्याय दिलाने का कार्य, चाहे बच्चे स्कूल में हों, चाहे बच्चों के घरों तक मैं पहुंची। हमारे गाँव में जो बच्चे बच्चियां रह रहे हैं, वो बच्चे जिनको परिवार ने त्याग दिया, वो बच्चे जिनको समाज ने त्याग दिया, उन सब बच्चों की माँ बनकर मैं बाहर आई। और मुझे खुशी होती है ममता जी आपसे ये बात साझा करते हुए कि प्रदेश के कई बच्चों को न्याय दिलाने का कार्य हमारे द्वारा किया गया, बाल आयोग के द्वारा। और कई बच्चियों का बाल विवाह मैंने रुकवाया। हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चियां ही बाल विवाह रुकवाने के लिए आ गया थी, पर नहीं, बेटे भी मेरे सामने आप बाल विवाह रुकवाने के लिए आ गया है। बिल्कुल मैम, बाल विवाह एक मेजर प्रॉब्लम है। इस कुरीति को खत्म करने के लिए हमने बहुत कार्य किया, और जब भी पार्टी ने जो भी मुझे मौका दिया है, उसमें मैंने ईमानदारी से, निष्ठा से अपना सर्व किया है। तो मैम अभी आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपका पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या विजन रहेगा आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, मैं कहना चाहूँगी ममता जी कि ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए इसलिए मैं पाली में पहुँची कि जाट सीट होगी, टिकट लूँगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने 2-3 सालों से पहले, या तो फिर हम कह दें 2014 में, जब मैं देहात महिला अध्यक्ष थी, तभी से मैंने काम शुरू कर लिया था पाली में, क्योंकि किसान परिवार की मैं स्वयं हूँ, और वहाँ पर भी किसान परिवार के लोग अधिक हैं, तो मैंने उनके लिए कार्य करना शुरू किया था।
और महंगाई राहत शिविर हो, चाहे सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हो, चाहे राहुल गांधी जी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो, वो मैंने पाली में बहुत सफलतापूर्वक निकाली थी। और मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। यदि पार्टी मुझे मौका देती है पाली से सांसद के प्रत्याशी के रूप में, तो जिस तरह से ईमानदारी और निष्ठा से मैंने 20 साल का अपना सफ़र तय किया है राजनीति, उसी तरह से मैं आगे भी रहूँगी। जनता के बीच रहने का मुझे शुरू से है। जनता के सुख में, दुख में, विकास कार्यों में हमेशा मैं अग्रणी रही हूँ। तो पाली से अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो फिर मैं बिल्कुल सबसे पहला तो जनता के बीच रहूँगी। जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आगे सदन तक जाऊँगी। और विकास कार्यों की बात हो या फिर मैं एक महिला हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उसके ऊपर मैं बिल्कुल रहूँगी। और मैं चाहूँगी, चूँकि बाल आयोग के अध्यक्ष रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमारे गांव ढाणी की और पाली की सभी बेटियाँ पढ़ें, शिक्षा से जुड़ें और उनके साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाएं। तो मैं बिल्कुल उसके लिए उन बेटियों को भी एक आत्मबल दूंगी, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, पाली के जो किसान हैं उनकी जवाई बांध का पानी शायद हर किसान तक नहीं पहुंच पाता है, वो एक समस्या है। वहीं फैक्ट्री का जो पोल्यूशन है, जो केमिकल्स हैं उनके खेतों में जा रहे हैं। ये हमने पाली लोकसभा क्षेत्र में जब लोगों से बात करी तो हमें पता चले कि जो ग्राउंड के मुद्दे होते हैं लोगों के, ये मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ममता जी, और बिल्कुल आपने सही बातें उठाई। मैं भी कई जगह जाती हूँ तो कहीं खारे पानी की समस्या, कहीं पे पानी नहीं पहुंचने की समस्या, यहाँ तक कि वाटर ट्रेन तक हम लोगों ने अशोक गहलोत जी के सरकार में यहाँ तक लेके आने का कार्य किया था। लेकिन वाटर ट्रेन के माध्यम से भी हम कितना पानी पहुँचा पाए। तो जो पानी की समस्या है उसको सही निराकरण करेंगे हम लोग। उसके अलावा प्रदूषित जो वातावरण है, जो फैक्ट्रियों से प्रदूषित जो आता है, उसको किस तरह से हमारे वहीं व्यापारी भाइयों के साथ में बैठकर किस तरह से हम उसको ठीक कर सकें, ताकि एक अच्छे वातावरण में हमारे वहाँ के परिवारजन रहें। तो इन सभी समस्याओं को लेकर, इन सभी विकास को लेकर हम बात करेंगे और जैसा वहाँ की आम जनता चाहेगी उस कार्यों को हम लोग करेंगे। क्या लगता है पार्टी युवा चेहरे को देखते हुए मौका दे सकती है आपको? बिल्कुल, देखिए, पार्टी का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका जो विजन है वो ये है विनिंग। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको वो लोग लेकर आएंगे। और सीईसी में जो सर्वसम्मति से सारे नेता मिलके जिसको उम्मीदवार तय करेंगे वो पाली का आने वाला हमारा उम्मीदवार होगा। तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी अच्छा ही और बेहतर ही निर्णय लेगी। बिल्कुल मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ संगीता बेनीवाल, जो कि पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और राजस्थान में महिला बाल संरक्षण आयोग की मैम अध्यक्ष भी रही है। मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।